सीटेट के एग्जाम से ही रिलेटेड होगा। वह सीरीज होगा मैथ का, और मैथ में भी नोमरिकल पार्ट वाला होगा। मैथ में भी आपका नोमरिकल पार्ट वाला ही होगा। देखिए एक्चुअली होती क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं मैथ का, और हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो बना लेते हैं, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, उसे हम नहीं बना पाते हैं, या फिर हम उलझ जाते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। उसका पीछे कारण होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। तो हम सीटेट भी 1 to 5 लेवल का जो पेपर 1 होता है वह भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक पूछता है, और उसी में ज़्यादातर बच्चे उलझ जाते हैं। तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। आप सुने होंगे कि मैथ का जो शुभारंभ जो होता है वह अंक एवं संख्या से ही होता है। तो सबसे पहले चलिए वहीं से शुरू करते हैं हम लोग भी, कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। आप अपना दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। चूँकि अभी तो लाइव नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन जब लाइव आएंगे तो आप लोग का भी जवाब लेंगे। तो अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, आप सोचिए। देखिए अंक जो होता है वह होता है अंक। जब बात अंक का करते हैं अर्थात डिजिट का करते हैं, डिजिट का करें, और एक होता है आपका संख्या का, है ना, ये नंबर का और डिजिट का। तो नंबर और डिजिट में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो देखिए अंक आप जानते होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक क्या है, अंक है। तो जो संख्या के जो इकाई होते हैं, जो यूनिट होते हैं, या जिनसे संख्याएं मिलकर बनती है, उसी को हम अंक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो अंक में हो गया सबसे छोटा अंक कौन हो गया, 1 हो गया। सबसे बड़ा अंक का बात करें तो वह क्या हो गया, 9 हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। इस तरह से अब इन्हीं अंकों के संयोग से संख्या बनता है। अंकों के संयोग से ही, अंकों के मिलने से ही संख्या बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे 2 एक अंक है, आप 0 लगा दिए इसमें तो 20 संख्या बन गया। 3 एक अंक है और 3 दे दिए तो 33 एक संख्या बन गया। उसी तरह 1 एक क्या हो गया, मिलकर के 11 हो गया, एक संख्या बन गया। इस तरह से ढेर सारा संख्या का निर्माण कर सकते हैं। शुरुआत में जब गिनती की संख्या विकसित हो रही थी, गिनती का अंक, तो उस समय 1 से लेकर 9 तक ही अंक हमें पता था। यानी कि हम गिनती गिनते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 9 तक गिनते थे। 9 के बाद फिर हम 1 से शुरू कर देते थे। तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। हम ज़्यादातर काउंटिंग जो है ना, बड़ा से बड़ा काउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था वस्तु को गिनने में। तो उस समय 0 का इजाद नहीं हो पाया था। 0 का इजाद हुआ जब भारतीय एक गणितज्ञ थे जिनका नाम है आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने 0 का कॉन्सेप्ट दिया। 0 के बारे में बताया कि भारत में 0 के मतलब कुछ नहीं, भारत में 0 का मतलब कुछ नहीं समझा कि अगर कुछ नहीं है तो उसे 0 मान लीजिए। तो वही 0 जैसे ही आया, फिर गिनती की संख्या जो है बहुत आगे तक बढ़ती चली गई। अभी तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक चल गया, अरब खरब 10 अरब पदम 10 पदम तक चला गया है। तो इस तरह से जो है संख्या का विकास हुआ है। यही संख्या का थोड़ा बहुत इतिहास है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो अंक और संख्या, तो आप लोग समझ गए कि अंक जो होता है वह संख्या के इकाई होते हैं और संख्या अंक से मिलकर संख्या बनते हैं। अगर हम बात करें कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या पूछ ले आपसे कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा जी, तो 1 होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या 1 है, पहला 1 हो गया। अगर हम वही पूछ ले कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, अगर बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही अगर 2 अंक का पूछे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा। 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या आपसे अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा 2 बार। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपसे आप जब छोटी संख्या के बारे में बात करें तो 1 अंक का बात करें, 4 अंक का बात करें, 5 अंक का, जितना भी बड़ा बात करें उस पर 1 लगाइए और उससे 1 कम, जैसे 4 अंकों का पूछ रहा है तो 4 से 1 कम 3 क्या हो जाएगा,
जीरो लगा दीजिए, उतना अंकों का सबसे छोटी संख्या बन गया। अगर आप बात पूछ ले कि बड़ी अंक 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो उतना 9 लगा दीजिए, उतना बड़ी संख्या बन जाए। तो छोटी छोटी बातें हैं, चलिए इसको भी ले लिए। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। आगे होता है, आगे हो जाएगा आपका काइंड्स ऑफ नंबर की। अगर हम बात करें नंबर की अगर हम बात करें, तो पहला जो काइंड्स ऑफ नंबर में होता है, पहला जो संख्या के प्रकार है वह है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है जी? तो नेचुरल नंबर नाम से स्पष्ट है। बाय नेचर जब हम किसी चीज को काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से वह क्या हो जाता है, वह नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनफिनाइट तक जा सकता है यह नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर की बात आप आती है। होल नंबर पूर्ण संख्या नाम से ही स्पष्ट है, अपने आप में पूर्ण हो। यहाँ आपको लगता है 1 2 3 कहीं ना कहीं अपूर्ण है, 1 से 9 तक आया, फिर 0 आया बाद में, तो इसमें बस 0 ऐड कर दीजिए। 0 ऐड कर दीजिए, 1 2 3, यानी इसी तरह प्राकृतिक संख्या जो है सो है, उसी समूह में आप 0 ऐड कर दीजिएगा तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। बस इतना ही याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, या 0 जुड़ने से ही पूर्ण संख्या बन जाता है। आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या में आपका जो नेचुरल नंबर वह भी आएगा, पूर्ण संख्या वह भी आ जाएगा। तो इसमें और एक आ जाता है कि नेगेटिव, जो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और साथ ही साथ जो 0 है, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव नंबर भी है, वह सभी आ जाएगा आपका किसमें, पूर्णांक संख्या में। यानी -1 -2 -3 +1 +2 +3, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जिसमें कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है या बन सकता है क्वेश्चन कि -3 या -2 में कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा है। जो 0 से जितना नजदीक है वो उतना बड़ा होता है। और प्लस की बात करें तो प्लस से जितना आगे बढ़ेंगे, राइट में जितना आगे बढ़ेंगे उतना संख्या बढ़ती चलेगी, वो उतना बड़ा होता चला जाएगा। बस इतना ये मोटा मोटी आप समझते चलिए। इसको हम आपको रिवीजन टाइप का करवा रहे हैं, बेसिक का रिवीजन टाइप का करवा रहे हैं, और कुछ नहीं। अब होता है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रेशनल नंबर। देखिए जो PYQ के रूप में जिसे आप लिख सकते हैं, जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात PYQ के रूप में लिख सकते हैं। PYQ के रूप में तो लिखे ही। अब कंडीशन ये है कि वेन, जहां पर वेयर Q इक्वल टू नॉट 0, यानी आपका जो हर होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा। हर जो होगा यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हर का मान 0 हो गया, Q का मान 0 हो गया, तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इस बात को बस याद रखना है कि जिस संख्या को हम PYQ के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर Q बराबर नॉट 0। बस इतना ही ध्यान रखना है, बस हो गया। और सभी पूर्णांक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे है जैसे -2 है, -2 एक पूर्णांक संख्या है। -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो PYQ के रूप में इसको लिख रहे हैं। जैसे PYQ के रूप में आप इसको लिख पा रहे हैं, तो वह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का यही हो गया। चलिए, लगता है थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ गया है। चलिए, डार्कनेस पूरा घटिए गया है। कर दे सर, नहीं, बंद करें, घर जाए। तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए आप शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा।
तो -2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या जो होगा वह क्या हो जाएगा जी, जिसका पूरा हल नहीं निकलता है, जिसका पूरा मान नहीं निकलता है, वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अगला अपरिमेय संख्या, तो ये हो गया जिसका पूरा हल ना निकले, आप कह सकते हैं। ये हो गया जिसका पूरा हल ना निकले। आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। तो वो हो गया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के बाद क्या आता है, वास्तविक संख्या आती है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, वह सभी संख्या है, चाहे प्राकृत संख्या से लेकर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सभी को इंक्लूड कर दीजिए, एक झोला में रख लीजिए, तो वह सभी क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं, संख्या परिवार तक, आगे फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे।